हरे कृष्णा, राधे राधे। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की। आज इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। इन कथाओं को आप ध्यानपूर्वक सुनें और अपने व्रत को संपूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में जय हो करवा माता की लिखकर अवश्य भेजें। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों में से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनवटी चंद्र दृश्य दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहना, चंद्रमा निकल आया है, भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण की कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए ये कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया, जो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ व्रत करती हैं। जय हो करवा चौथ माता की, जय हो गणेश भगवान की। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे, उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है। इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उसने सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया, तो जिसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हैं। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती हैं और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो छींक आ जाती हैं और दूसरा टुकड़ा डालती हैं तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती हैं तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती हैं। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि
कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें अपने ऐसा ही किया है। सजाए जाने के बाद निश्चय करती हैं कि वह अपने पति की अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुण्य जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करती रहती हैं। उसके ऊपर उगने वाली सुई घास को वह इकट्ठा करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो उसका करवा उससे भी यही बात दोहराती हैं। अब भाभी उसे बताती हैं कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती हैं। इसलिए जब तक वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना भी मत। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, घसीटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय कहता उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी भगवान, माँ गौरी जी, इस प्रकार करवा का चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। जय हो गणेश भगवान की। इस कथा का सार यही है कि शाकंभरीपुर वेद धर्म ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख नहीं सह गई और व्याकुल हो उठी। उसके भाई भी से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उसे पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्र दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यही हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीना तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन की तपस्या से उसका पति पुण्य प्राप्त हो गया। इसमें एक और करवा चौथ की पौराणिक कथा आती है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ गोदावरी नदी के किनारे स्थित गांव में रहती हैं। उसका पति बूढ़ा और निर्मल था। एक दिन वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति को देखकर घबराई और उससे कुछ कहते ही बना तो वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को ले जाकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई और साथ ही वह कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है,
मैं उसे अभी तक यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर कौरवा ने कहा, अगर आपने अपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। कौरवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही कौरवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान मिला। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी के सुने बगैर करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर धरती पर गए और सभी को खीर बनाने की प्रार्थना करने लगे। हर कोई इतने से चावल देखकर हंसने लगता। इस पर गणेश जी ने एक गरीब बुढ़िया से खीर बनाने के लिए कहा और वह उसकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस घर पर चढ़ा दिया। अब क्या था, गणेश जी की जरा से चावल से पूरे बर्तन भर गए। गणेश जी ने कहा, मैं नहाने जाता हूँ, मेरे लिए खीर तैयार रखना। इतने में बुढ़िया माई की गर्भवती बहू को लालच आ गया और उसने खीर चख ली और कटोरा छिपा दिया। उसके बाद जब बुढ़िया माई ने गणेश जी को आवाज़ लगाई कि आजा रे गणेशिया खीर खा ले, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत शर्मिंदा हुई, लेकिन गणेश जी ने कहा, इस खीर को सभी को खिला देना और जो बाकी बचे उसे ज़मीन में गाड़ देना। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और अगले दिन खीर वाली जगह में सोने चांदी मिले और गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई प्रसन्न हुई। कथा के बाद की कामना है, हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भर के रखना। जय हो गणेश भगवान, जय हो चौथ माता की।